आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अंडा पराठा की रेसिपी। आज के इस वीडियो में मैंने 2 तरीका बताया है पराठा बनाने का। जो भी आपको इजी लगे आप उस तरीके से इस पराठे को बनाएं। और मैंने सारे वो टिप्स भी बताए हैं कि किस तरीके से अगर आप स्टफ्ड वाले अंडा पराठा बनाएंगे तो आपका पराठा जो है वो खुलेगा नहीं और सही बनेगा। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। अंडा पराठा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप मैदा लिया है। आप इसमें चाहिए तो सिर्फ आटा का इस्तेमाल करें या फिर आटा मैदा मिला के डालें। आधी छोटी चम्मच नमक डाल दें और इसके बाद थोड़ा सा तेल डाल दें। तो बस 1 चम्मच के करीब तेल डालें। तेल डालने के बाद इसे पहले अच्छे से मिला देंगे और जैसे ही तेल और नमक जो है वो आटे में मिल जाएगा हम इसे पानी डाल के गूंद लेंगे। तो जैसे रोटी या चपाती का डो लगाते हैं सेम तरीके से हमें ये डो बना लेना है। तो यहाँ पे ये नॉर्मल पानी डालती हूँ मैं और पानी डाल के हम इसका एक स्मूथ डो बना लेंगे। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट या फिर बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं गूंदे। लास्ट में हम इसके ऊपर थोड़ा सा तेल डाल देंगे और तेल डाल के इसे एक बार ऐसे स्मूथ कर लेंगे। तो ये हमारा डो जो है वो बन के तैयार है। इससे क्या होता है ना, डो के ऊपर का पार्ट जो है वो ड्राई नहीं होता है बहुत देर तक। तो जब भी आप आटा लगाए तो ऐसे लास्ट में थोड़ा सा तेल लगा के इसे एक बार गूंद लें। अब हम इसकी लोई बना लेंगे। तो लोई जो है ना वो हमें रोटी या चपाती से थोड़ी सी बड़ी लेनी है। ये देखिए इतनी साइज़ का लोई बना के ले। तो अब हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा सूखा मैदा डाल देंगे चकले पे और इसके बाद ऐसे लोई को रोल कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे 2 तरीके के पराठे आपको बताऊंगी, एक लच्छा पराठा और दूसरा तिकोना पराठा। तो लच्छा पराठा बनाने के लिए किसी भी शेप में आप इसे रोल कर ले, इसके ऊपर तेल या घी लगा दें और उसके ऊपर थोड़ा सा सूखा मैदा वापस से स्प्रिंकल करें। मैदे को हाथों से स्प्रिंकल कर दें और उसके बाद ऐसे रोल करना है। ये देखिए जैसे पंखा बनाते हैं ना वैसे ही आगे एक बार और उसके बाद ठीक उसको पीछे लेके आना है। इसी शेप में लच्छा पराठा बनता है। तो जैसे हम पेपर फैन बनाते हैं वैसे इसे ऐसे फोल्ड कर लेना है, एक बार सीधा एक बार उल्टा और इसके बाद इसके ऊपर वापस तेल और थोड़ा सा सूखा मैदा लगाएं और यहाँ पे इसे ऐसे ये देखिए ऐसे फोल्ड करेंगे। तो लच्छा पराठा बनाना बहुत आसान है, आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा। ये देखिए बस एंड पार्ट को ले जाके ऐसे सेंटर में बंद कर देना है और उसके बाद ऐसे चपटा कर दें। अब हम इसके ऊपर वापस थोड़ा सा सूखा मैदा डालेंगे और रोल कर लेंगे। तो हो गया लच्छा पराठा। अगर आप इसमें घी डालेंगे तो पराठे की लेयर और ज़्यादा निकलेगी, लेकिन घी वाला पराठा थोड़ा खस्ता बनता है। तो जब भी आप तेल या घी के पराठे बनाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपको थोड़ा सा क्रिस्पी पराठा खाना है तो घी का इस्तेमाल करें और मुलायम पराठे खाने हैं तो तेल का इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे मैंने इसे रोल कर लिया है। अब हम सेम तरीके से दूसरा पराठा रोल करेंगे। तो दूसरा वाला मैं तिकोना पराठा बनाऊंगी। तिकोना पराठा बनाना मैक्सिमम लोगों को आता है, लेकिन आज मैं 2 तरीके के पराठे इसलिए बता रही हूँ ताकि एक इजी वाला और दूसरा जो स्टफ्ड वाला बहुत सारे वीडियो में आपने देखा होगा वो भी तरीका आपको दिखा देती हूँ। तो पराठा रोल करने के बाद उसके ऊपर तेल या घी लगाए, थोड़ा सा सूखा मैदा डालें और उसके बाद इसे ऐसे एक साइड से फोल्ड करें। फिर जहाँ पे फोल्ड किया ना उसी के ऊपर आपको वापस तेल और ऐसे मैदा लगाना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा सूखा मैदा वापस डाला मैंने और इसे हम इस साइड से एक बार फोल्ड कर देंगे। ये देखिए हो गया ना तिकोना। अभी आपको इसे वापस रोल करना है। तो इसे तिकोना पराठा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ट्रायंगल शेप में मतलब तीनों एजेस जो हैं वो उसके बराबर होते हैं। तो आप इसे तीनों डायरेक्शन में ऐसे रोल कर लें। तो इस पराठे को हमें थोड़ा सा थिक रखना है क्योंकि हमें अंडा को स्टफ़ करना है इसके अंदर। तब हम क्या करेंगे ना कि एक बोल ले लेंगे और इसमें अंडे फोड़ लेंगे। तो यहाँ पे जितना अंडा आपको इस्तेमाल करना है, तो 2 पराठे के लिए 3 अंडे काफ़ी होते हैं। तो यहाँ पे 3 अंडे आप इसमें फोड़ लें। इसके बाद हम इसमें प्याज, हरी मिर्च और धनिया पत्ता डाल देंगे। तो यहाँ पे 2 हरी मिर्च कटी हुई, थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल दें और इसके साथ बारीक कटा हुआ प्याज डाल दें। आप इसमें चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। स्वाद के अनुसार हम इसमें नमक डाल देंगे और इसके बाद इन सबको अच्छे से फेंट लेंगे। तो ये हमारा एग मिक्सचर बनके तैयार है और पराठे को हमने रोल करके रखा है। तब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो तवा मैंने पहले से गर्म करके रखा था। तवे पे ये पराठा डाल दें और उसके बाद थोड़ा सा पकने दें। गैस का फ्लेम मीडियम हाई रखें और जैसे हम नॉर्मल पराठा सेकते हैं वैसे ही हम इसे सेक लेंगे दोनों तरफ से तेल लगा के। और जैसे ही पराठा अच्छे से सीख जाएगा हम इसके ऊपर एग का मिक्सचर डाल देंगे। तो ध्यान रहे अंडा इसके ऊपर डालने के बाद ये पराठा अंदर से नहीं पकेगा, तो आपको इसे पहले ही पका लेना है। तो यहाँ पे पराठे की लेयर दिखने लगी है, ये देखिए। तब हम क्या करेंगे, गैस का फ्लेम यहाँ पे कम कर देंगे और अंडे के मिक्सचर को ऐसे चम्मच से डालें। ये देखिए चम्मच से डाल के ऐसे हल्के हाथों स्प्रेड करें। तो ऊपर का जो टेक्सचर है वो पहले ही गर्म रहेगा, तो अंडा डालते ही ये जमना शुरू हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं। इसके ऊपर चाहिए तो थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता और प्याज डाल सकते हैं, जैसे उत्तपम वगैरह में डालते हैं। इसके बाद हम इसे ऐसे पलट देंगे। पलटने के बाद दूसरी साइड भी हमें इस अंडे के मिक्सचर को डाल देना है। ये देखिए
तो जब तक ऊपर वाला पार्ट पकेगा तब तक ये नीचे वाला भी अच्छे से सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्याज और धनिया पत्ता मैं ऊपर से डाल देती हूँ। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे दोनों साइड से अच्छे से पका लेंगे। तो पराठे को हमने पहले से पका के रखा है, तो उसे पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये जो अंडा है ना उससे सेक लेना है दोनों साइड से। तो ये पराठा बनाना बहुत आसान है, ये देखिए। और जो हमने इसमें लच्छा बनाया, मतलब जो लेयर्स बनाया है ना, वो अंडा उसके अंदर जाके स्टफ़ हो जाता है और पराठे में अंदर तक आपको एग का टेस्ट आएगा। तो ये हमारा सिंपल और ईजी अंडा पराठा बन के तैयार है। आप बोलेंगे इससे अच्छा तो मैं ऑमलेट बना के रोटी चिपका दूँ, दोनों पराठे के टेस्ट में फ़र्क आएगा आप जब भी ट्राई करें तो। अब मैं दूसरा जो है वो स्टफ़ वाला दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ये तिकोना पराठा मैंने डाल दिया और इसके ऊपर तेल या घी लगा दिए। गैस का फ्लेम मीडियम हाई रखेंगे और जैसे ही पराठे की लेयर जो है ना वो अलग होने लगेगी तब हम इसके अंदर अंडा डालेंगे। तो अंडा डालने का जो तरीका है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे जैसे ये फूल जाएगा, इसके एक साइड से हम इसे खोल देंगे। गैस को बंद कर दे ताकि पराठा जो है वो ओवर कुक नहीं हो। ये देखिए, जैसे ही पराठा फूल गया मतलब इसके अंदर का जो स्पेस है वो खाली हो गया है। तो इसे एक साइड से नाइफ से या फिर ऐसे स्पैचुला से खोल दें। गैस का फ्लेम हम यहाँ पे बंद कर देंगे और इसके बाद एक लेयर को ओपन करके उसके सेंटर में यहाँ पे एक लेयर में ये मिक्सचर डाल दे। ध्यान रहे मैंने पराठे को ऐसे टेढ़ा रखा है। गैस को ऑन किया और उसके बाद सिमटे से पकड़ के थोड़ा सा गर्माहट से अंडे को सेट हो जाने दे, उसके बाद इसे छोड़े। अगर आप इस पराठे में ज़्यादा अंडा भर देंगे तो ये फट जाएगा और ये पराठा बहुत बार फटता है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप पहले वाले मेथड से ही बनाएं। तो यहाँ पे इसे मैंने डाल के ऐसे पलट दिया। ये देखिए, आपको यहाँ पे गैस का फ्लेम हाई रखना है क्योंकि ज़्यादा हीट से ना अंडा जो है वो अंदर पकेगा जल्दी, और जैसे जैसे अंडा पकेगा पराठा आपका उतना ही थिक और फूलने लगेगा। ये देखिए, तो इसी तरीके से सारे आप अंडा पराठा बना लें। तो अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो सर्व करने के लिए आप इसके साथ सैलड सर्व करें या फिर टमाटो केचप या फिर तीखी चटनी। और ये हमारा मज़ेदार अंडा पराठा बन के तैयार है। ये देखिए, ये पराठा दिखने में जितना कलरफुल रहता है खाने में उतना ही टेस्टी है। तो आप इस मज़ेदार रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और ट्राई करने के बाद अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।